नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ पेशेंट जुड़े हैं हकीम सिंह जी, ये जलाऊं उत्तर प्रदेश के। तो अभी जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी हकीम सिंह जी? हमें ये हो रहा था कि हम चलते थे तो हमें जो है हाँफी आती थी और मतलब चलने में ज़्यादा थकान महसूस ये लगती थी, अब चल नहीं पा रहे हैं। और चलते चलते जो बैठने की वो होती थी, बैठ जाएं, और थकान ज़्यादा होती थी और कोई काम करने में ताकत नहीं रहती थी शरीर में। और अब जो है हम थोड़ा मतलब चल लेते हैं और पहले से जो है अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप चल भी नहीं पा रहे थे? हाँ, चलते थे तो थकान आती थी, ये लगती बैठ जाओ हाँफी चलने लगती थी। अच्छा, सांस बहुत हाफी बहुत ज्यादा होती थी। हाँ। सांस बहुत ज्यादा फूलती थी, किडनी की समस्या है इनको, तो हाफी ज्यादा आती थी। हाँ, थोड़ा बहुत चलते थे फिर बैठना पड़ता था। बैठना पड़ता था। अभी चलते हैं तो अभी हाफी नहीं अब आती। नहीं बैठना पड़ता। और क्या क्या समस्या हो रही थी उस समय आपको? पहले जो है हमें उल्टी होने लगी थी और जो है बुखार भी आने लगा था उसकी वजह से, और काफी परेशानी हो रही थी। और तो हमने फिर ये दिखाया। उल्टी भी आना, बुखार आना, ये सब किडनी से रिलेटेड ही समस्या है। तो आपका जो क्रेटनाइन था वो भी रेगुलर बढ़ता चला जा रहा था, इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। हाँ, ऐसा ही है? हमने पहली बार जब दिखाया तो हमारा 11 के लगभग आया था। 11 क्रेटनाइन आया था जब फर्स्ट टाइम आपने दिखाया? हाँ, और इसके बाद में फिर दवा ली तो 7.4 हो गया। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि 11 तक क्रेटनाइन चला गया था। जब आप आए थे तो क्रेटनाइन लेवल 11 था। उस समय डायलिसिस बोल दिया था आपको? नहीं, डायलिसिस हमने नहीं करा। डॉक्टर कह रहे थे वहाँ ग्वालियर में कि आप डायलिसिस करा लीजिए। हमने कि डायलिसिस नहीं करवाएंगे हम तो। ये रिपोर्ट्स इनकी ग्वालियर की हैं? अच्छा, ग्वालियर में क्या बताया डॉक्टर ने आपको? कि आप डायलिसिस करवा लीजिए। अच्छा, डायलिसिस बड़ा एक भयंकर नाम होता है और बहुत सारी समस्याएं उसमें बनी रहती है। तो डायलिसिस आपको ग्वालियर में बोला लेकिन आपने नहीं कराया, लेकिन क्रेटनाइन आपका 11 था। उसके बाद आप यहाँ पर आए और आपको सिम्टम्स में, यानी कि जो हाफी आ रही थी और जो आपको उल्टी आ रही थी, वो सब में आराम मिला है? आराम मिला। कितना आ रहा है अभी? 7-8 की रेंज में चल रहा है? अब जो है पहले आपका 7.4 आ गया था। अभी जो पहले था आपका 11 था। वो जब आपने इलाज शुरू किया था तब 11 के लगभग। तो अभी तो डायलिसिस की आवश्यकता नहीं लग रही ना, क्योंकि पहले ऐसी दिक्कत अभी तो तो नहीं लग रही। अब जैसे बड़े ना तो डायलिसिस क्यों कराएंगे, हम आया इसीलिए डायलिसिस ना हो हमारा। ठीक बात। दूसरा फायदा ये हुआ है कि जो इनको सिम्टम्स आ रहे थे, फिजिकली प्रॉब्लम हो रही थी सारी चीजों में, उन सब चीजों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिली है, राहत में। मेडिसिन, गाइडलाइंस, डाइट चार्ट, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीजों का समन्वय में इन्होंने पालन किया, सिनर्जी में इन्होंने फॉलो किया, एंड द रिजल्ट्स आर मार्वेलस। फिजिकल सिम्टम में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। क्रेटनाइन 11 तक पहुंच गया था। फिजिकली अब ठीक लग रहा है, मतलब शारीरिक रूप से अब दिक्कत तकलीफ तो नहीं हो रही। नहीं। आप इनके सुपुत्र हैं तो आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से इनको पहले तकलीफ हो रही थी और अब किस तरीके से आराम मिला है। चलिए मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, क्योंकि आपका डायलिसिस आपको बोल दिया गया था और अब डायलिसिस नहीं हो रहा, तो मेरे साथ एक मिलकर बोलेंगे, स्टॉप किडनी डायलिसिस। क्या आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं? अगर हाँ, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें।